हेलो बच्चों, आज हम लोग खोज का क्लास 9th का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, आई होप आपकी एग्जाम अच्छी गई होगी। ओके, और आप बहुत ही ईगर हो गए आपके रिजल्ट के लिए। आपके वडोदरा के अंदर, आपके गुजरात के अंदर कौन सी रैंक आ रही है वो भी हम लोग खोज एग्जाम में बताने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है। सो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। सो बेटा बहुत इजी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये तो। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन द नेट फोर्स इज जीरो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। प्रेशर इनसाइड लिक्विड का बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू डेप्थ। ओके, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, राइट, ऑफ फ्री लिक्विड। सो आंसर क्या आएगा इसमें? द शेप ऑफ द कंटेनर, नहीं, इस पर डिपेंड नहीं होता है। द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, नहीं, इस पर डिपेंड नहीं होता। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यस, इस पर डिपेंड होता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2.5 kg with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड, then the recoil velocity of the pistol will be। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जब भी हम गन फायर करते हैं तो हमें पता है कि गन जो है बुलेट फायर करने के बाद थोड़ी सी पीछे आती है, तो पीछे जो आ रही है उसकी वेलोसिटी पूछी है। सो बेटा इस रिकॉइल वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम सेम होता है। सिस्टम इन द सेंस जो हमारा बुलेट एंड गन है इसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, if there is an absence of external force then the momentum of the system will remain conserved। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। सो ये कहता है कि अगर बुलेट और गन बस यही दो है और यही दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम विल बी सेम। मतलब उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये बेटा फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सो अगर इसका हम यूज करेंगे तो m1 मैं ले लेता हूं बुलेट के लिए, तो मास ऑफ द बुलेट इज 25 ग्राम में दे रखा है बेटा। सो टू कन्वर्ट इट इन kg वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 इनटू u1 हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो, तो बुलेट की वेलोसिटी बेटा इनिशियल क्या है? इनिशियल तो बेटा तुम बोलोगे बुलेट क्या है? गन के अंदर रेस्ट पे रखी है, सो ये आएगा 0 प्लस m2 विच इज 2.5 सॉरी, और गन भी बेटा क्या है? रेस्ट पे है, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी में वैल्यू पुट करेंगे, सो फाइनल वेलोसिटी आएगी m1 25/1000 इनटू कितनी वेलोसिटी से बुलेट फायर हो रही है? 200 प्लस m2v2 2.5 मतलब 25/10 इनटू वेलोसिटी ऑफ गन विच इज v2, राइट। ये जो टर्म है वो 0 आएगा, ये टर्म भी 0, 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0, 0 इज इक्वल्स टू ये आएगा 25 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 25v2 अपॉन 10। ठीक है, सो बेटा 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, सो आएगा 50/10 विच इज नथिंग बट 5, तो 0 इक्वल्स टू 5 प्लस 25/10 टाइम्स v2। सो बेटा 5 को इधर ले आते हैं, -5 इक्वल्स टू 25/10 इंटू v2। सो बेटा इधर से v2 क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट -5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। 5 5 25, 5 2 10, सो आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट गन विल ट्रैवल। गन जो है वो बुलेट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए माइनस हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर C is correct। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2 किलोहर्ट्ज मतलब कि 1000 हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ लैम्बडा इज गिवन एज 35 सेंटीमीटर। इसको हम वापस SI में कन्वर्ट करके 0.35 मीटर, राइट।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ, तो हमें कोई डिस्टेंस दे रखा है 1.4 किलोमीटर विच इज नथिंग बट 1400 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सो बेटा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी चीज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है देन आई कैन यूज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो अगर बेटा स्पीड ऑफ साउंड वेव हमें मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस हमें पता है 1400, टाइम ढूंढ लेंगे, राइट? सो स्पीड ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 0.35 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2000 हर्ट्ज, राइट? सो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, 2 पॉइंट्स बेटा कट कर रहोगे तो 35 इंटू 20 लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड विच इज नथिंग बट 35। चलो इसको वैसा ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन क्यों अभी करें, कैलकुलेशन हम लास्ट में एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है? तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता चल गया, साउंड की स्पीड जैसे ही पता चल गई आई कैन यूज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता चल गई, टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है कितनी? 1400 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 20 करने से हमें स्पीड मिला था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 140 का हाफ करोगे तो आएगा 70, 2 यहां से गया तो 70 डिवाइडेड बाय 35, ओके, विच इज नथिंग बट 2 सेकेंड, बिकॉज हमें टाइम मिलने वाला है, ये जो आंसर आएगा वो टाइम में आएगा। सो द यूनिट विल बी सेकेंड, ओके? सो जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में साउंड वेव जो है वो 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज? सो बेटा इसके लिए काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत इजी होता है रिलेशन, कैसे निकालते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेयरएज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये हम सबको पता है। इधर से बेटा मैं लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास। सो v की वैल्यू p बाई m जो है वो इधर पुट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू p² बाई m² आएगा। m से m एक बार कैंसिल तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा p² बाई 2m। बेटा इससे ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, राइट? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, इससे ये हमें पता चल रहा है, राइट? अब बोला है कि मोमेंटम कितने से बढ़ाया? 50% से, तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ेगी वो हमें पूछा है। सो बेटा एक बात कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेटा कभी भी याद रखना ये चीज, कभी भी परसेंटेज चेंज पूछे कोई भी तो उसका फॉर्मूला है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज चाहिए, सो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इससे मुझे चेंज मिला, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बेटा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है? तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज p² बाई 2m, राइट? सो डायरेक्ट इधर से बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m डिवाइडेड बाई के इनिशियल इज pi का स्क्वायर बाई 2m वोल मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 2m हर जगह पे है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर इनटू 100। सिंपल बेटा। अब बेटा ये कैसे निकालते हैं? सो बेटा हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में क्या रिलेशन है। सो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो 50% बढ़ गया है। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि द फाइनल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम प्लस 50% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। 50% ऑफ इनिशियल मोमेंटम मतलब 0.5 pi। सो ये टोटल आ जाएगा 1.5 pi। सो pf जो है वो है 1.5 pi।
सिंपल। सो पीएफ का स्क्वायर करोगे तो पीएफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पीएफ स्क्वायर इज नथिंग बट 1.5 का स्क्वायर करोगे 2.25 पीआई स्क्वायर, राइट। सो इसकी वैल्यू इधर पुट कर लेते पीएफ की जगह पे, पीएफ की जगह पे आ जाएगा 2.25 पीआई स्क्वायर माइनस पीआई स्क्वायर होल बाय पीआई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो बेटा ये पीआई स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, 2.25 माइनस 1 विच इज 1.25 ओके पीआई स्क्वायर अपॉन पीआई स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय 100। पीआई स्क्वायर कैंसिल, 1.25 इंटू 100 करोगे तो 125। तो परसेंटेज चेंज कितने का आया, 125% का चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, राइट। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 125। ओके, मैंने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है बेटा। ओके, आप देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 6th पे। A ball is dropped from height 80 मीटर, the time it takes to hit the ground is, एक बॉल को हम 80 मीटर से छोड़ देते हैं, कितने टाइम में it will hit the ground। सो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, जी को हमें 10 लेना है, दे रखा है। सो ऑब्जेक्ट यहां से ट्रैवल करके 80 मीटर नीचे आ रहा है। लेट्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नीचे की तरफ ही हुआ 80 मीटर। सो यू, ए और एस पता है और हमें टी चाहिए। सो आई विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो एस की जगह पे लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू, यू तो 0 है तो पूरा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से कट कर लोगे बेटा आएगा 5। सो टी स्क्वायर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5। सिंपल, 80 डिवाइड बाई 5 कर लोगे कितना आएगा 16। सो टी विल बी √16, √16 इज नथिंग बट 4 सेकेंड, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 4 सेकेंड। सो टाइम टेकन टू रीच द बॉल इज नथिंग बट 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड इज नथिंग बट 0 मीटर पर सेकेंड, इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा कॉन्स्टेंटली। इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब एस गिवन है तुम्हें 100 मीटर, और टाइम दे रखा है बेटा 10 सेकेंड्स, और बेटा मास दे रखा है 5 kg, देन फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बेटा F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन ढूंढना है, जैसे ही एक्सेलरेशन मिल जाएगा फोर्स मिल जाएगा। कैसे ढूंढोगे बेटा एक्सेलरेशन, U, S और T दे रखा है। सो बेटा अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सिर्फ A ही अननोन होगा। सो आई विल डायरेक्टली यूज S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज गिवन एज 100 मीटर, U तो 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 उस तरफ जाएगा, A आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही बेटा एक्सेलरेशन आ गया F इक्वल्स टू ma लगा लो, मास दे रखा है 5, एक्सेलरेशन आ गया 2, 5 2 जा 10 न्यूटन। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 10 न्यूटन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ और आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेटिंग ऑन अ सिंपल पेंडुलम द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। बेटा हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। सो बेटा कोई एक पेंडुलम ऑक्सिलेट कर रहा है तो उसकी बेसिक चीजें होती है, एक होती है मीन पोजीशन और दूसरा होता है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तो बेटा वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जहां जहां डायरेक्शन चेंज करता है वहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है। ओके, सो बेटा मैं बोल सकता हूं कि भाई ये धीरे धीरे ऐसे यहां तक आया, तब तक स्पीड बढ़ी होगी, फिर स्पीड घटना चालू हुई होगी, इधर 0 हो गई होगी, वापस स्पीड इधर से इधर बढ़ेगी, इधर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर वापस जब ऊपर जाएगा तो स्पीड डाउन होना चालू होगा। सो मैक्सिमम स्पीड कहां होती है, मैक्सिमम स्पीड है उसके मीन पोजीशन पे, सिंपल कहानी। सो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एट द मीन पोजीशन। बहुत इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। बेटा जो पेंडुलम होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में कन्वर्जन करता है, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन करता है।
तो अगर पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कहाँ होती है, सबसे लोअर पॉइंट पे, तो लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, राइट। सो मीन पोजीशन विल बी एट मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट मीन पोजीशन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार ऑफ मास 1200 kg मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप बाय ब्रेकिंग फोर्स F over a distance of 15 meter. A truck of mass 3000 kg moving at 10 meter per second is stopped by the same braking force F. Then the stopping distance of the truck will be. Okay? So बेटा देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। एक कार है जिसका मास दे रखा है हमें 1200 kg, राइट, और जब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, मतलब आफ्टर कवरिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। सो बेटा इससे मैं F निकाल सकता हूं, राइट। F कैसे निकालेंगे, सो बेटा V पता है, U पता है, S पता है, आई विल यूज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। सो माइनस ऑफ U स्क्वायर विच इज 100 इज इक्वल्स टू 2 into A into 15. So the acceleration will be minus 100 by 2 into 15, जिसको मैं लिख सकता हूं 50 by 15 माइनस में, और अगर 5 से भी कट कर ले तो आएगा 10 by 3 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आया। अगर बेटा एक्सेलरेशन इतना आया और ये अभी कार की बात हो रही है, तो कार का एक्सेलरेशन इतना है, तो जो फोर्स निकाला, जो फोर्स ब्रेकिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा मास ऑफ कार इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ कार इज नथिंग बट 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 by 3, ओके, विच इज 400 इंटू 10 विच इज 4000 न्यूटन। बेटा मतलब ये हुआ कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो हो जाएगा 4000 न्यूटन। अब बेटा इतना ही फोर्स लगा के मुझे एक ट्रक को रोकना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है विद द सेम ब्रेकिंग फोर्स। तो इतना ही फोर्स जब ट्रक पे लगेगा तो ट्रक के लिए कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स विच इज नथिंग बट 4000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक है 3000। सो बेटा इससे जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतने एक्सेलरेशन से, या बोल सकते हैं कि इतने रिटार्डेशन से हमें अगर एक ट्रक को रोकना है जो इनिशियली 10 से चल रहा है, देन व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2S लगाएंगे तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है वो आएगा U स्क्वायर बाई 2A। तो बेटा U कितना है 10 का स्क्वायर करोगे आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कितना है 4/3। सो 4/3 ऐसा हो जाएगा। 2 से कट कर लोगे बेटा ये आ जाएगा 5, वापस बेटा ये 10 है तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, 25 3 75, 75/2, 75 का हाफ करोगे तो बेटा कितना आएगा 75 का हाफ आएगा 37.5 मीटर, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A boat of mass 40 kg is at rest. A dog of mass 4 kg moves in the boat with a velocity of 10 meter per second. What is the velocity of boat? ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोट को मैं पहला मास मान लेता हूं विच इज ऑफ 40 kg। इट इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द बोट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। डॉग ऑफ मास 4 kg, मतलब दूसरा कोई डॉग है जिसका मास 4 kg है, वो भी बेटा इनिशियली तो रेस्ट पे ही है, तो 0 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड। अब बेटा डॉग चलने लगा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। डॉग 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, मतलब हमें V2 दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 की वैल्यू पूछी है, तो बेटा लगाएंगे वापस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। सो ये आएगा बेटा 0, क्योंकि m1u1 और m2u2 में दोनों में u1 u2 0 है, इज इक्वल्स टू m1v1। m1v1 करोगे बेटा आएगा कितना, m1 की वैल्यू पता है 40 बट v1 नहीं पता, प्लस m2v2 4 into 10, राइट। सो ये आएगा बेटा कितना 0 इज इक्वल्स टू 40v1
प्लस 40। सो v1 बेटा इधर से आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। इधर बेटा सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पॉजिटिव में दे रखे हैं, दैट मीन्स हमें डायरेक्शन नहीं पूछी है, या फिर हमने जो डायरेक्शन ली उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, राइट। सो माइनस जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है, हमें वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा है, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट कभी मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।